अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सहरी और आप सबका मेरी इस वीडियो में दिल से वेलकम। दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने मेरी इस वीडियो को क्लिक किया है और अब आपने इसको क्लिक कर ही लिया है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा कि आखिर ये वीडियो किस बारे में है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे गर्म और बड़े रेगिस्तान सहारा डेजर्ट के बारे में, और मैं आपको देने वाली हूँ उन 10 सवालों के जवाब जो लोगों ने सहारा डेजर्ट के बारे में गूगल, यूट्यूब या सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर सर्च किए हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, वो तो हैरान करने वाला है ही, पर उस सवाल का जवाब उससे भी ज्यादा शॉकिंग है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को उस सवाल से जो सहारा डेजर्ट के बारे में सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, और वो सवाल है व्हाट इज दी सहारा डेजर्ट, यानी सहारा डेजर्ट असल में है क्या। दोस्तों, रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमारी दुनिया में ऑलमोस्ट 23 डेजर्ट्स पाए जाते हैं, और इन 23 डेजर्ट्स में से सहारा डेजर्ट हमारी दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये अफ्रीका के नॉर्थ में पाया जाता है, और इसका एरिया लगभग 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये किसी एक मुल्क में नहीं बल्कि टोटल 11 मुल्कों में फैला हुआ है, जिसमें इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, स्वीडन, ट्यूनीजिया, चैड, निगर, मोरिटानिया, माली और वेस्टर्न सहारा शामिल है। इस डेजर्ट का ज्यादा हिस्सा नॉर्थ अफ्रीका में है, और ये अटलांटिक ओशन से लेकर रेड सी तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, ये तो था हमारे पहले सवाल का जवाब। आइए चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। विच इज हैज द सहारा एवर बीन ग्रीन और कवर्ड इन फॉरेस्ट और लेक्स, मतलब क्या सहारा डेजर्ट जो कि आज हमारी दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, वो पहले कभी हरा भरा था। तो दोस्तों, साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 10,000 साल पहले सहारा डेजर्ट हरा भरा था। यहाँ पर बारिशें भी होती थी और नदियाँ भी बहती थी। 10,000 साल पहले इस जगह पर एलिफेंट, जिराफ और हिप्पो जैसे जानवर भी रहा करते थे, और इंसान भी छोटी छोटी बस्तियां बनाकर यहाँ जिंदगी गुजारते थे। साइंटिस्ट इस दौर को द ग्रीन सहारा पीरियड या अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड का नाम देते हैं। लेकिन ये हरा भरा सहारा हमेशा के लिए नहीं था। जैसे ही हमारी दुनिया का क्लाइमेट बदलना शुरू हुआ, वैसे ही इस जगह पर बारिशें होना कम हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये हरी भरी जगह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान बन गई। दोस्तों, साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सब क्लाइमेट साइकिल का एक पार्ट था, और हो सकता है कि कुछ हजार साल बाद ये जगह फिर से हरी भरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू पीपल लिव इन द सहारा, मतलब सहारा में लोग कैसे रहते हैं। दोस्तों, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए इस इलाके में सिर्फ 25 लाख लोग रहते हैं। ये लोग छोटी छोटी बस्तियों और कबीलों की शक्ल में यहाँ जिंदगी गुजारते हैं। इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग अब इस चीज के आदी हो चुके हैं। सहारा में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से जमीन के नीचे से पानी निकलता है, और ऐसी जगहों को ओएसिस का नाम देते हैं। यहाँ के रहने वाले ऐसी जगहों पर कुएं खोदते हैं और बारिश का पानी स्टोर कर इस्तेमाल करते हैं। ओएसिस के पास खजूर के दरख्त होते हैं, और यहाँ के रहने वाले लोग खजूर और अपनी बकरियों और ऊँटों को खाकर गुजारा करते हैं। ये दिन में हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं ताकि खुद को दिन की शदीद गर्मी से बचा सके। क्वेश्चन नंबर 4, What is the temperature range in the Sahara? डे वर्सेज नाइट एंड समर वर्सेज विंटर, यानी सहारा में टेम्परेचर दिन और रात और सर्दियों और गर्मियों में कैसा होता है। दोस्तों, सहारा में गर्मियों के दिनों में मई से सितंबर तक दिन के वक्त टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कुछ जगहों पर जैसे कि लीबिया और अल्जीरिया के इलाकों में टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस तक भी रिकॉर्ड हुआ है। जहाँ दिन में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो वहीं रात के वक्त यही टेम्परेचर गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस या कभी कभी 15 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। ये तो थी गर्मियों की बातें, लेकिन सर्दियों में दिन का टेम्परेचर नॉर्मली 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन रात को यही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है। कुछ जगहों पर तो -5 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। मतलब सर्दियों में रात के वक्त आपकी कुल्फी जम सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट परसेंटेज ऑफ सहारा इज एक्चुअली सैंड, यानी सहारा में कितने परसेंट रेत पाई जाती है। दोस्तों, बहुत से लोगों को लगता है कि सहारा डेजर्ट में सिर्फ रेत ही रेत पाई जाती है, लेकिन ये बात टोटली रॉन्ग है, क्योंकि सहारा में सिर्फ 20% हिस्से में रेत पाई जाती है। बाकी 80% हिस्से में पत्थर, चट्टानें और पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द ओसिस एंड हाउ कॉमन दे आर इन द सहारा, यानी ओसिस क्या हैं और ये सहारा में कितने पाए जाते हैं। दोस्तों, ओसिस डेजर्ट के बीच एक ऐसी हरी भरी जगह होती है जहाँ जमीन के नीचे से पानी निकलता है, और वही पानी का इस्तेमाल करके लोग वहाँ जिंदगी गुजारते हैं। अगर बात इनकी तादाद की जाए तो सहारा डेजर्ट में लगभग 90 से 100 तक बड़े ओसिस पाए जाते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे ओएसिस
बीचेस को भी काउंट किया जाए तो ये तादाद 500 से भी ज्यादा बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट इन द सहारा डेजर्ट, यानी सहारा डेजर्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है। दोस्तों अगर सहारा डेजर्ट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात की जाए तो वो है एमी कोसी, जो कि चैड नाम के एक मुल्क में है। इसकी हाइट 3415 मीटर है और एक डेजर्ट के लिहाज से देखें तो एक बहुत ही ज्यादा ऊंचा पहाड़ है। एमी कोसी असल में एक पुराना वोल्केनो है जो कि अब इनएक्टिव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द सहारा, यानी सहारा डेजर्ट का नाम सहारा कैसे रखा गया। दोस्तों सहारा लफ्ज अरबी जुबान से आया है। असल में अरबी जुबान में सहरा का मतलब होता है बेआबाद जमीन या रेगिस्तान। जब यूरोपियन लोग अफ्रीका आए तो उन्होंने अरबी जुबान का ये लफ्ज सहरा सुना और फिर इन्होंने इसे इंग्लिश में सहारा कहना शुरू कर दिया। तो मतलब सहारा असल में अरबी जुबान सहरा से बना है। क्वेश्चन नंबर 9, डज इट एवर स्नो इन द सहारा और आर देयर रेयर वेदर इवेंट्स, यानी क्या सहारा में कभी बर्फबारी हुई है या कोई और मौसमी वाकयात। तो दोस्तों सहारा में बर्फबारी होती है लेकिन बहुत कम। ज्यादातर अल्जीरिया के शहर एंड सफरा में बर्फ गिरती दिखाई दी है। इसे गेटवे टू सहारा कहते हैं। यहाँ 2017, 2018 और 2022 में बर्फ पड़ती दिखाई दी है, पर ये बर्फ ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि दिन में सहारा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बर्फ जल्दी ही पिघल जाती है। बर्फबारी के अलावा सहारा में बड़े बड़े सैंडस्टॉर्म भी आते हैं, यानी रेत के तूफान। ये रेत के तूफान इतने खतरनाक होते हैं कि रेत को आसमान तक उड़ा ले जाते हैं और कभी कभी तो ये तूफान यूरोप तक भी पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द मोस्ट शॉकिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द आई ऑफ द सहारा। ये आई ऑफ द सहारा असल में है क्या। दोस्तों सहारा डेजर्ट में एक बड़ी आंख जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका डायमीटर लगभग 40 किलोमीटर है। जब स्पेस से इसे देखा जाता है तो ये एक बड़ी आंख जैसा दिखाई देता है। इसमें गोल गोल लेयर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी में लेयर्स बनती हैं। इसे आई ऑफ द सहारा कहा जाता है और रिसर्च के मुताबिक ये स्ट्रक्चर 5 करोड़ साल पुराना है। मतलब जब इंसान पैदा भी नहीं हुए थे तब का ये स्ट्रक्चर है। ये कैसे बना, इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये गोल आंख जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर वोल्केनोस के फटने की वजह से कुदरती तौर पर खुद ब खुद बना है। कुछ कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसी बड़े मेटिओर के गिरने से बना है और कुछ कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट के लैंड करने से बना है, क्योंकि इसकी लेयर्स और शेप इतनी परफेक्ट है कि ये कुदरती तौर पर खुद ब खुद नहीं बन सकती। दोस्तों आपका क्या ख्याल है कि ये स्ट्रक्चर कुदरती तौर पर खुद ब खुद बना है या किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग की वजह से बना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थे 10 मोस्ट सर्च क्वेश्चन अबाउट द सहारा डेजर्ट। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है या आपको इससे जरा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।